सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल सी पीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त 2021 को, उससे संबंधित जीएस और जीके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका है मणिपुर, बी आपका दिया गया नागालैंड, सी आपका है असम और ऑप्शन डी आपका दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसमें से आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले आप जान लीजिए, भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चाइना से सटे हुए हैं, जिसमें से एक आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश, एक आपका है सिक्किम और आपका चौथा आपका है उत्तराखंड, और जो 5वां आपका वो आपका है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। इसके पहले दोस्तों 5 राज्य जुड़े हुए थे, जिसमें से आपका था जम्मू कश्मीर, लेकिन हाल ही फिलहाल में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसमें से अब आपका जो है लद्दाख ये चाइना से सटा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में राज्य और उनकी राजधानियां भी पूछी जा सकती हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, कितने वर्ष के पश्चात जनगणना की जाती है? मतलब कितने वर्ष बाद जनगणना आपका किया जाता है? ऑप्शन ए आपका है 10, बी आपका 5, सी आपका 3 और ऑप्शन डी आपका दिया गया है 25। इसमें से आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक 10 वर्ष बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो ऑप्शन ए ये आपका सही है। सबसे पहले जो जनगणना किया गया तो आपका किया गया था सन 1872 में। यह आपका जो किया गया था ब्रिटिश वायसराय जो थे लॉर्ड मेयो, इनके अधीन पहली बार जनगणना कराई गई थी। उसके बाद हर साल 10 वर्ष बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। एक बात और दोस्तों आप याद रखिएगा, हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना जो की गई थी वो सन 1881 में हुई थी। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। आइए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यह आपका कहाँ पर है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है उड़ीसा, बी आपका महाराष्ट्र में, सी आपका असम में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो ये आपका है असम में। यह किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो एक सींग गैंडे के लिए ये राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक सींग गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है या यह किस राज्य में पड़ता है? इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न आपका पूछा गया, ऑपरेशन फ्लड यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपका है मत्स्य पालन, बी आपका बाढ़ नियंत्रण, सी आपका दिया गया दूध का आयात या फिर ऑप्शन डी डेयरी विकास। इसमें आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी डेयरी विकास से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड लाए इसलिए गया था ताकि दूध के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन डी आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न आपका, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए आपका है सख्त मिट्टी, बी आपका काली मिट्टी, सी आपका दोमट मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो इसमें से आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोमट मिट्टी। जो दोमट मिट्टी होती है धान की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। 6वां प्रश्न आपका है, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं?
ऑप्शन ए आपका दिया गया नागपुर, बी आपका है रायपुर, सी आपका है भोपाल या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। दोस्तों हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो राज्य आपका वो आपका है भोपाल। ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न आपका, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी आपका सीताकांत महापात्र, सी आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन या फिर ऑप्शन डी जयंत नार्लिकर। तो इसमें से आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपका, राणा प्रताप महासागर किससे संबंधित है? ऑप्शन है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी सिंचाई से, सी आपका नाभिकीय ऊर्जा से या फिर ऑप्शन डी जल विद्युत से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है। राणा प्रताप महासागर ये आपका जल विद्युत संबंधित है। किस राज्य में पड़ता है? तो आपका पड़ता है राजस्थान में। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न आपका, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ऑप्शन है आपका 22 जुलाई, बी आपका 30 जनवरी, सी आपका 4 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 21 सितंबर। तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो आपका 4 जुलाई को होती है। तो ऑप्शन सी ये आपका सही है। इसे दोस्तों हम अपसौर के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है अधिकतम दूरी को किस नाम से जाना जाता है। और वहीं आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को किस नाम से जानते हैं और किस डेट को पड़ता है। तो ये आपका पड़ता है 3 जनवरी। ऐसे हम उपसौर के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है जिसे हम उपसौर के नाम से जानते हैं। उपसौर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न आपका, भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है आपका ईश उपनिषद, बी आपका मुंडकोपनिषद, सी आपका कठोपनिषद या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जो आपका सत्यमेव जयते शब्द है ये आपका लिया गया मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन डी ये आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न आपका, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन आपका दिएगा, ऑप्शन है ऋग्वेद, बी आपका सामवेद, सी आपका यजुर्वेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों गायत्री मंत्र आपका लिया गया है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया। ऑप्शन ए आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न आपका, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है आपका पर्शियन, बी आपका रोमन, सी आपका देवनागरी या फिर ऑप्शन डी पाली। दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो आपकी है देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन सी आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। 13वां प्रश्न आपका, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ऑप्शन है आपका जेम्स प्रिंसेप, बी आपका जॉन मार्शल, सी आपका जॉन एफ फ्लिट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम स्पष्ट किया था ऑप्शन है आपका जेम्स प्रिंसेप ने। देखते हैं अगला प्रश्न। 14वां प्रश्न आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 21 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 28 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 23 मार्च। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। देखते हैं 15वां और अंतिम प्रश्न। 15वां और अंतिम प्रश्न यहाँ पर, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 मार्च, बी आपका 29 अगस्त, सी आपका 20 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। अब किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा यूपी SSSC PET संबंधित 15 महत्वपूर्ण GS और GK के प्रश्न।
आगे मैं आपके लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।